हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स होते क्या हैं, उनको कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी अपीयरेंस क्या है, उनकी हार्डनेस के बारे में, क्या वो सॉल्युबल हैं कि इनसॉल्युबल हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने काफ़ी देखा है कि हमारे पास फूड की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। फूड और क्लोथ्स को छोड़ के बाकी और भी चीज़ों में हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बुक्स में, यूटेंसिल्स में, क्लोथ्स में, टॉयज़ में, ठीक है, वाटर में, स्टोन्स में, बड़े ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास हैं। उनमें बहुत मतलब वो देखने में भी डिफरेंट है, उनकी शेप डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, उनके यूजेस डिफरेंट हैं, ठीक है। जो भी हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल्स हैं, उनकी शेप्स अलग हैं, उनका कलर अलग है, उनके यूजेस अलग हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसमें मतलब मेन जो है वो हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में हमारा आ जाएगा मटेरियल की अपीयरेंस कैसे है, किस टाइप का मटेरियल है, उसकी हार्डनेस के बारे में आ जाएगा, और उसकी सॉल्युबल इनसॉल्युबल के बारे में आ जाएगा उसमें, ठीक है। और इसमें इसके ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है कि वो सिंक करता है वाटर में, उसके बारे में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के बारे में आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी में उसका आ जाएगा कि वो ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है। इसमें जो मेन है वो हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। इस चैप्टर में कुछ इतना खास नहीं है, बस आपके लिए कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुछ भी मटेरियल दे दिया जाएगा तो इसमें आपको पता करना है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, कि ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ये सब चीज़ें आएंगी उसमें। तो अब अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो अपीयरेंस की वो देखने में कैसे हैं, ठीक है। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये तो ऑब्वियस है। अब जो वुड है लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ठीक है। आयरन अपेयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। हर एक जो चाहे वो मेटल है, चाहे वो मेटल है, जैसा भी मटेरियल है, उनकी अपीयरेंस भी डिफरेंट है। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood, ठीक है। हर एक में कुछ similarities भी हैं, कुछ different भी हैं, appearance में different है, properties में same है, ये सब हम पढ़ेंगे। कहते हैं मटीरियल दैट हैव सच लस्चर, ठीक है, लस्चर, ठीक है, जो उसकी शाइन होती है, उसमें चमक होती है, जो आर यूजली मेटल्स, ठीक है। तो मेटल की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी कि उसमें लस्चर होता है। इसमें हमारे मेटल्स आ जाएंगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स। अब देखा ही है ये जितने भी मेटल्स हैं इनकी अपीयरेंस कैसी है, ये देखने में बड़े शाइनी से होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयरेंस अपीयर डल, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल है जो अपनी शाइन को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं और वो डल दिखना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम, ठीक है। कोई भी मेटल अपनी अपीयरेंस जो भी उसकी है, उसकी अपीयरेंस डल कैसे होएगी, जब उसके ऊपर किसका एक्शन होगा, एयर एंड मॉइस्चर का, ठीक है। जैसे आयरन ही ले लो, अगर उस पर एयर और मॉइस्चर का मतलब एक्शन हुआ है तो उसको क्या लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा, वो करोजन हो जाएगी, ठीक है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्चर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। जो भी हम किसी भी मेटल को अगर फ्रेशली कट कर रहे हैं ना, उसमें हम वो लस्टर देखने को हमें मिलेगा। अब हार्डनेस के बारे में करेंगे कि हार्ड है, कोई मेटल हार्ड होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं, ये कैसे पता चलेगा। जो मटेरियल है अगर वो ईज़िली कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, ईज़िली कंप्रेस हो जाएगा तो वो सॉफ्ट होएगा। जिसको डिफ़िकल्टी होएगी जिस मटेरियल को हमें कंप्रेस करने में, वो हमारा हार्ड होएगा, ठीक है। एग्जांपल्स आगे जैसे कॉटन और स्पॉन्ज है, ठीक है, इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड, ठीक है, क्योंकि कॉटन को और स्पॉन्ज को कंप्रेस करना इजीली है एज़ कम्पेयर टू आयरन को। तो आयरन हार्ड है और जो कॉटन और स्पॉन्ज है वो क्या है, सॉफ्ट है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, वो लस्चर होते हैं, हार्डनेस होती है, रफ़ होते हैं, स्मूथ होते हैं, ये सब क्या है मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसके बाद आ गया सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होते हैं। सॉल्युबल वो होंगे जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, और इनसॉल्युबल वो होंगे जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। आ जाएगा ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा वाटर में जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है, वो फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है वो पानी में
सिंक कर जाएगा। इसमें यही हमने पढ़ना है कि कौन सा मटेरियल सिंक करता है, कौन सा। अब वाटर है, ठीक है, वाटर में ही सिंक करेगा अगर तो वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और जो चीज़ हमने उसमें डाली है उसकी डेंसिटी कम है तो वो चीज़ क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अगर तो अब जो वाटर की डेंसिटी कम है और जो हमने चीज़ इसमें डाल रहे हैं इस पानी में, अगर तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। नेक्स्ट आगे ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी में हम 3 टर्म पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है। तो इसमें जो ओपेक होगा वो मटेरियल जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते। जैसे हमारे पास एग्जांपल है वुड है, वुड के आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है, मेटल के नहीं देख सकते। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, ओपेक मटेरियल के। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं, वो मटेरियल जिनके थ्रू आप देख सकते हो। दो सब्सटेंस मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओपेक क्या आएंगे, जिनके थ्रू हम नहीं देख पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट हैं द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन सीन बट नॉट क्लियरली, उसको ट्रांसलूसेंट बोलेंगे हम, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा, रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्ट फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, ठीक है। तो वो पेपर है ना, उस पर जो ऑयली पैच लगा है उसके थ्रू हम देख सकते हैं बट इतना क्लियरली नहीं देखेंगे, उसको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मेनली जो कीवर्ड्स हैं वो है हार्ड, पता ही आपको, वो सब्सटेंस जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते उसको हार्ड सब्सटेंस कहेंगे। इनसॉल्युबल, जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। लस्चर, जो शाइन होती है किसी मेटल की। मटेरियल, जो हमारे आसपास जो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जो हार्ड होते हैं, जिसमें लस्चर होता है, वो मेटल्स होते हैं। ओपेक हमारा हो गया कि जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। रफ़ होगा, जो हमारी सरफेस रफ़ होती है। सॉल्युबल, जो वाटर में घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं, वो मटेरियल जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं बट इतना क्लियरली नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल जिनके थ्रू हम किसी अदर ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख सकते हैं। इसमें कुछ समरी है, इसमें कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, फर्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप लार्ज वैरायटी ऑफ मटीरियल्स, ठीक है। अ गिवन मटीरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल that an object could be made of a single material or of many different materials, ठीक है। कि हमारे आसपास जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं वो पॉसिबिलिटी है कि वो जो ऑब्जेक्ट है या तो वो एक मटेरियल से बने या नंबर ऑफ़ डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हर एक मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सम मटेरियल आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट, सम आर रफ, सम स्मूथ, सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड वेयर एज सम आर सॉफ्ट। वही कि कुछ मटेरियल क्या होंगे, देखने में शाइनी होंगे, कि कईयों की सरफेस रफ होएगी, कईयों की स्मूथ होएगी, कईयों की हार्ड होगी, और कई सॉफ्ट होंगे। सम मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर, सम आर insoluble in water. Some materials such as glass are transparent, some materials such as wood and metal are opaque, and some material are translucent। ये हमने सारे पढ़ लिए। Material are grouped together on the basis of similarity and differences in their properties। ये भी हमने पढ़ा कि जो मटेरियल है उनको ग्रुप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। थिंक आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। अब हम चीज़ों को ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हैं, इसलिए कि हमारे लिए स्टडी करना ईजी हो। अब देखो, एक क्लास में क्या किया जाता है, स्टूडेंट को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको अलग, जो मतलब एवरेज है उनको अलग, जो इंटेलिजेंट है अलग। क्यों? क्योंकि टीचर के लिए ईजी हो जाए कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन पे उनको ज़्यादा एफर्ट डालना है, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करना ईजी है। अब देखो ग्रुपिंग और कहाँ होएगी, जैसे हम शॉप में जाएं, जैसे कहीं मॉल में जाएं, वहाँ पर क्या होता है, अलग आइटम, जैसे सोप है वो एक साइड रखा होता है, टूथपेस्ट एक साइड, वॉशिंग पाउडर एक साइड। तो वो हमारे लिए ईजी है ना कि हम क्लासीफाई कर सकें कि ये मटेरियल कहाँ रखा हुआ। अगर सोप है वहाँ पर सारे सोप ही होंगे, अगर कोई खाने वाली चीज़ें हैं, कोई स्नैक्स हैं, पैकेट्स हैं, वो एक साइड होंगे। तो हमारे लिए ही ईजी है जो ग्रुपिंग करना, ये हमारे लिए ईजी है, इसलिए ग्रुपिंग की जाती है। बाद हमारे आ जाएंगे ये ऑब्जेक्ट हैं, कुछ मटेरियल्स हैं। जो बुक है
वो हमारा एक पेपर है, जो टम्बलर है वो ग्लास से बना है, जो चेयर है वो वुड से बनी है, जो टॉय है वो प्लास्टिक से बना है, शूज़ है वो लेदर से बने हैं। ट्रू फॉल्स है, कहते हैं स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट। नो, हम स्टोन मतलब स्टोन एक ऐसा मटेरियल है कि जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नो, वाइल ग्रास इज ओपेक, ये ऑपोजिट बोल दिया इन्होंने, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद आ जाएगा अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाई इरेजर डज नॉट। ये तो गलत बात है। क्या एक नोटबुक में लस्टर होता है, शाइन होती है? नहीं। और इरेजर में नहीं, दोनों में ही नहीं होती, तो ये फॉल्स हो गया। कहते हैं चॉक डिज़ोल्व इन वाटर। नो, चॉक को अगर आप डिज़ोल्व करोगे तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगी, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। ट्रू, कहते हैं एक पीस ऑफ वुड फ्लोट करेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जो वुड है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए वो वाटर पे क्या करेगा, फ्लोट करे। नेक्स्ट कहते हैं शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। फॉल्स, शुगर तो डिज़ोल्व करती है, वो सॉल्युबल सब्सटेंस है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। नो, क्योंकि ऑयल क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो वाटर में मिक्स नहीं होगा। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। ट्रू, क्योंकि सैंड क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होएगा, इसलिए वो क्या आएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। विनेगर डिज़ोल्व इन वाटर। येस, क्योंकि विनेगर क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। आ सकते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, चौक है, बेड है, सॉरी चेयर है, बेड है, टेबल है, बेबी है, कपबोर्ड है, ये सारी चीज़ें वुड से बनी है एक्सेप्ट बेबी। सेकंड है रोज़ है, जैस्मिन है, बोट है, मैरी गोल्ड है, लोटस है, ये सब क्या है, फ्लावर्स एक्सेप्ट बोट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, ये सब मेटल है एक्सेप्ट सैंड। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट जो हमारी सैंड है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। उस चैनल पे मैं जो भी मैंने जो चैप्टर्स कराए हैं, इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने पोस्ट में डाले होते हैं, सो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो जल्दी से जल्दी जाइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।